व्यास जी बोले आप महिमा खूब गा रहे हो नाम की, पर नाम की महिमा क्या है जरा हम सुनना चाहते हैं। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, आपको संक्षेप में सुना रहे हैं। नारद जी कहते पूर्व जन्म में हम दासी नंदन थे, पर दासी पुत्र होने पर भी हमारी मैया ने संतों की सेवा में हमें लगा दिया, संतों की सेवा में रहने लगे और संतों ने अपना रंग अंग संग ऐसा लगाया कि हम प्रतिक्षण गोविंद के नाम में मस्त रहने लगे। अब जब हरि की कथा न मिले, प्रभु का गुणानुवाद न हो, उस दिन हमारा मन ही नहीं लगता। अब एक दिन जब जाने लगे संत महात्मा, तो हम बोले महाराज आपके बिना कैसे रहेंगे। तो उन्होंने हमें एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका मैंने अहरनिश जाप किया। एक दिन मेरी मैया गाय दुहने गई, सर्प के मुखमंडल पर पैर धर दिया, सो सर्पदंश से मेरी मैया प्राणांत को प्राप्त हो गई। मैया की अंतिम क्रिया करके मैं उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, प्रभु का नाम जप करने लगा। और नाम जपते जपते एक दिन एक जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे जो ही मैंने प्रभु का ध्यान किया, तो ध्यायत चरणां भोज भाव निर्जित चेतसा औतकंठया श्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनिर्हरि। प्रभु के दिव्य युगल चरणारविंदों का ज्यों ही ध्यान किया तो मेरी समाधि लग गई उस छोटी अवस्था में, और हृदय में चार हाथ वाले उन हरि का मैं दर्शन करने लगा। हृदय में हरि और नेत्रों से अश्रुओं की बाढ़ बहने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया। कभी कभी हम भक्ति में इतने खो जाते हैं कि कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोलना चाहें पर बोल नहीं पाते, बस रोते चले जाते हैं। तो औतकंठया श्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनिर्हरि। पर कुछ क्षण देखा, इतने में अचानक वह दिव्य मूर्ति अंतर्हित हो गई, अदृश्य हो गई। छटपटाते हुए नेत्र खोले, चारों ओर भगवान को ढूंढा पर भगवान नहीं मिले, रुदन करने लगा। तब व्योमवाणी हुई कि बालक तू अभी बच्चा कच्चा है, पहले पक जा। अभी तेरे हृदय में ग्रंथियां काम क्रोध आदि की हैं, जब ये समूल विनष्ट हो जाएंगी तब तू साक्षात मुझे प्राप्त करेगा। वाणी शांत मैं अशांत, हरि के बिना कैसे रहूँगा। पर हरि मिले हैं, इसका अर्थ ये, हरि ने व्योमवाणी करी है, इसका अर्थ ये है कि हरि मिलेंगे जरूर, पर मिलेंगे क्या वो पता नहीं। प्रतिक्षण प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु शीघ्र दर्शन दो, शीघ्र दर्शन दो। अचानक एक दिन से महाप्रलय हुआ, सारे जीव जगन्नाथ के उदरस्थ हो गए। और पुनः जब सृष्टि प्रकरण प्रारंभ हुआ तो अब की बार मैं दासी का बेटा, ब्रह्मा का बेटा बन के प्रकट हो गया। और एक दिन जब बैकुंठ में जाकर के हरि के दर्शन करें तो वो अद्भुत छटा देखी प्रभु की कि गदगद हो गया। अब भगवान ने मुझको झूमते नाचते देखा तो मुझे वीणा प्रदान कर दी। नारद अब से इस वीणा पर मेरे नाम का गुणगान करके भ्रमण कर। कैसी है वो वीणा? देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा, देवदत्ता मीमा वीणा, मीमा स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर भूषिता, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा। मूर्छयित्वा कथां गायमान चराम्यहं,
ऐसी वीणा है, हरि के द्वारा प्रदत्त है। अब वीणा पर जो ही मैंने उंगलियां छेड़ी तो अनेकानेक राग रागनियाँ निकलने लगी। कभी मालकोस में गाता हूँ, कभी भैरवी में, कभी जौनपुरी में, न जाने कितने कितने रागों में हरि का गुणगान करने लगा और व्यास जी में जगत प्रसिद्ध हो गया। ऐसी मेरी महिमा नाम के कारण बढ़ी कि जहाँ जाता हूँ वहीं सम्मान पाता, और ऐसी कोई सभा नहीं जहाँ से कोई मुझे भगा दे। चाहे देवताओं में चला जाऊँ, दानवों में, मानवों में, राक्षसों में, कहीं भी जाऊँ, अव्याहत गति है, सर्वत्र मेरा सम्मान होता है। पर ये मेरा सम्मान नहीं, ये प्रभु के नाम का प्रभाव है, इसलिए सम्मान मिल रहा है।